नमस्ते। तो कुछ सिलसिले की वजह से बहुत दिन से कुछ बातें की अगली वाला एपिसोड नहीं आया था। जो एपिसोड नंबर 3 मैंने बोला था पिछले वाले वीडियो में, वो नहीं आया था, जो इजहार के ऊपर आने वाला था। तो ये एपिसोड नंबर 3 है और ये इजहार के ऊपर ही होगा। और आप जिस दिन इस वाले वीडियो को देखेंगे उस दिन शायद प्रपोज डे होगा, शायद। तो इस वजह से आपको वैलेंटाइन वीक का भी ढेर सारा शुभकामना। प्यार बांटो, सबको प्यार दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 3, कुछ बातें की नई सफ़र नई आगाज के साथ इजहार के ऊपर। इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। कुछ बातें मेरी, कुछ बातें आपकी, कुछ ख्याल आपके, कुछ ख्याल मेरे, कुछ पोएम्स, कुछ शेरो शायरी, ओनली ऑन सोमूज डायरी। तो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि ये वाला वीडियो इजहार के ऊपर। तो एक दफ़ा किसी ने मुझे पूछा था कि प्यार है उसे, तो बता देना चाहिए, जाके उसे इजहार कर दो। अपनी दिल की जो भी उनके लिए महसूस करते हो जाके उन्हें बता दो। तो मैंने उसे जवाब दिया था कि पता है, कुछ खत सिर्फ लिखा जाता है, भेजा नहीं जाता। कुछ खत का पता नहीं होता, सिर्फ लिखा जाता है और संभाला जाता है। ठीक उसी तरह कुछ लफ्ज़ों का कोई नाम नहीं होता, बस लिखकर उसको छुपा देना ही होता है। किसी को सुनाने के लिए कोई लफ्ज़, कुछ लफ्ज़ नहीं होते, बस हम लिखते हैं और उस डायरी के उस पन्ने में उसे वहां पे छोड़ देते हैं। वो जो कहते हैं ना कि कभी कभी ना इजहार का नाम भी मोहब्बत होता है, उसी तरह जो ये वाला जो चीज़ है कि इजहार जरूरी थोड़ी है। मेरा ये मानना है कि शायद ना, अगर हम उस चीज़ को महसूस करते हैं, उनकी आंखों में वो चीज़ को हम देख पाते हैं, तो शायद इजहार जरूरी नहीं है। तो इस सिलसिले में ओडिया पोएट अंशुमान साहू लिखते हैं कि प्रस्ताव देवा जरूरी, तुम आखि जेबे अहरह मते देइछि मंजूरी। प्रस्ताव देवा जरूरी, तुम आखि जेबे अहरह मते देउछि मंजूरी। इसका मतलब यह है कि बता देना जरूरी थोड़ी है। अगर तुम्हारी आंखें हर वक्त मुझे ये बता रहा है कि तुम्हारी ओर से हाँ है, तो यहाँ पे इजहार जरूरी थोड़ी है। जो कहते हैं ना कि मुझे पता है कि मैं मंजिल नहीं हूँ तुम्हारे, कि मुझे पता है कि मैं मंजिल नहीं हूँ तुम्हारा, पर सफर का साथी बना रहूंगा, पर सफर का साथी बना रहूंगा। मैं चलूंगा उस राह तक जिस राह पे तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, जिस राह पे तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। और मंजिल तक छोड़ने के बाद हम वहां से पीछे आ जाएंगे, और मंजिल तक तुम्हें छोड़ने के बाद मैं वहां से पीछे आ जाऊंगा। तुम्हारी चाहत में, तुम्हारे बिना तुम्हें मैं मोहब्बत कर लूंगा, कि तुम्हारी चाहत में, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें मोहब्बत कर लूंगा। ये इजहार बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। कैसे करे अपने लफ्जों का बयां उसके साथ, जो कुछ ना समझते हुए भी बहुत कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि शुभंकर मिश्र लिखते हैं कि कैसे करे अपने प्यार का काबिल, शायरी और शब्द वो समझते नहीं, और आदाए हमें आता नहीं। वो जो अंशुमान साहू, फिर से अंशुमान साहू यहाँ पे आते हैं कि अंशुमान साहू एक बार कोई वीडियो में उन्होंने बताया था कि जो प्रेमिका होते हैं, यानी वो ओडिया में प्रेमिका बोलते हैं, वो जो जिसे हम चाहते हैं, जो
वो इतने जल्दी मान नहीं लेते। और वहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोला था कि जदियो से सेमित रे हाँ कही नहीं, जदियो से सेमित रे हाँ कही नहीं, एमिति तो केबे से ना भी कही नहीं। कि जदियो से सेमिति रे हाँ कही नहीं, एमिति तो केबे से ना भी कही नहीं। इसका मतलब यह है कि ऐसे तो वो हमें हाँ नहीं बोला है, लेकिन ना भी तो नहीं बोला है। बस ऐसा ही होता है प्यार, ऐसे ही होता है मोहब्बत, ऐसे ही होता है इजहार, ऐसे ही होता है महसूस करना। तो मैंने वहाँ पे एक कुछ लिखा था इस इजहार के ऊपर, पढ़ के सुना था हम आपको कि मुझे ये लगता है अगर मैं इजाज़त मांग लूँ तुम्हें तुम्हारी आंखों की, मुझे लगता है अगर मैं इजाज़त मांग लूँ तुम्हें तुम्हारी आंखों की, अगर मैं इजहार कर लूँ तुम्हें मेरी मोहब्बत की, शायद तुम मना नहीं करोगे, कि शायद तुम मना नहीं करोगी, मगर प्यार कम हो जाएगा, मगर प्यार कम हो जाएगा। जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ, जो चीज़ मैं दिल में लेकर चलता हूँ, शायद रिश्ते में आने के बाद वो चीज़ कम हो जाएगा, मगर प्यार कम हो जाएगा। जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ, जो चीज़ मैं दिल में लेके चलता हूँ, शायद रिश्ते में आने के बाद कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे इस कागज़ में ही सही है, इसलिए हमारे इस कागज़ में ही सही है। मैं तुम्हें हकीकत से ज़्यादा मेरी कहानी की किरदार में देखना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हें हकीकत से ज़्यादा मेरी उन कहानियों की किरदार में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे चाहूँ उन किरदारों को मेरे मन चाहे बना सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसे चाहूँ उन किरदारों को मेरे मन चाहे बना सकता हूँ। कभी तुम्हें रानी, कभी तुम्हें परी, कभी तुम्हें महलों की उस सुंदर सी नारी बना सकता हूँ। कभी तुम्हें रानी, कभी तुम्हें परी, कभी तुम्हें उस महलों की सुंदर सी नारी बना सकता हूँ। मैं मन चाहे मेरी कहानियों में तुम्हें किरदार दे सकता हूँ। मैं तुम्हें हकीकत से ज़्यादा मेरी किरदार में पाना चाहता हूँ। थोड़ी शरारत सी है वो, थोड़ा शांत सा हूँ मैं, थोड़ी शरारत सी हो वो, थोड़ा शांत सा हूँ मैं। बहुत प्यारी सी है वो, बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यारी सी है वो, बहुत प्यार करता हूँ मैं। उसकी काले घने जुल्फ, उसकी काले घने जुल्फ और प्यारी सी काले काले उन आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूँ। और सफ़ेद सी उस उल्फत भरी दिल में, एक छोटा सा दिल में कहीं कोने में खो जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं रिश्ते की बुनियाद समझता हूँ। हाँ, मैं रिश्ते की बुनियाद समझता हूँ। प्यार कम हो जाने की डर से, रिश्ता टूट जाने की डर से, शायद मैं तुम्हारे पास आने के लिए घबरा रहा हूँ, तुम्हें इजहार करने से डरता हूँ। शायद इजहार करने से डरता हूँ। और एक दफ़ा जो उन्होंने मुझे पूछा था कि बता दो नहीं तो कोई और ले जाएगा, कि बता दो नहीं तो कोई और ले जाएगा, तो मैंने उसे जवाब में बोला था कि रहने दो कुछ वक्त, कि रहने दो कुछ वक्त, जी लेंगे हम उस चाहत में, कि रहने दो कुछ वक्त, जी लेंगे उस चाहत में। उस शख्स की अर्ज करते हुए हम कुछ यूं लिख लेंगे, कि उस शख्स की अर्ज करते हुए हम कुछ यूं लिख लेंगे। शायद इजहार नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि हम उसे इजहार ना करके भी उसे पा लेंगे, क्योंकि हम उसे इजहार ना करके भी उसे पा लेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मेरा मानना है अगर उसकी आंखों में या उसका आंखों में
हम वो प्यार देख सकते हैं, हमारे लिए वो परवाह हम महसूस कर पाते हैं, हमारे लिए वो चाहत भरी चाहत को हम देख के समझ सकते हैं, तो इजहार जरूरी नहीं है। तो इजहार जरूरी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि इजहार जरूरी थोड़ी है। जब दो दिलों के बीच में समझौता हो गया तो इजहार जरूरी थोड़ी है। नहीं, इजहार जरूरी थोड़ी नहीं है। बस दिल से दिल मिलना चाहिए, बस बातें समझ आना चाहिए। जो मैंने कहा था एक बार शायद पिछली वाली वीडियो में या उसकी पिछली वाले वीडियो में कि प्यार बताने से नहीं जताने से होता है, कि प्यार बताने से नहीं जताने से होता है। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बता देने से प्यार थोड़ी ना होता है, मगर जता देने से प्यार थोड़ी होता है। क्योंकि बताया वो चीज जाता है जो दिखा नहीं जा सकता, लेकिन प्यार दिखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो बताने से ज़्यादा जताना सही है। तो अगर किसी के ऊपर प्यार है, किसके लिए दिल में चाहत है, किसके लिए कोई उतना मोहब्बत है, तो जताओ, उसे प्यार करो, उस शख्स को वो चीज़ महसूस करने के लिए मजबूर करो कि वो खुद महसूस करे। तुम्हारे जताने के लिए वो इसको अपने दिल में जताए और दिल में ये चीज़ को बिठाए। तो चलिए आज के एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपकी राय कुछ अलग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लिखना कुछ इजहार के ऊपर, नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा। लिखो, आप भी कुछ कुछ लिखो यहाँ पे। हाँ, जब मैं पढ़ता हूँ आपका चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिखो, इजहार के ऊपर कुछ लिखो, प्यार के ऊपर कुछ लिखो, दिल टूटने के ऊपर भी कुछ लिखो। लिखो, सबके ऊपर लिखो। लिखने से थोड़ी कुछ होता है, हम लिखते हैं, हमारे दिल की चीज़ को यहाँ पे कागज़ पे उतार के हम बयां करते हैं। तो लिखो, अगले वाले एपिसोड में आप भी अहम होंगे हमारे साथ। समूच डायरी में कुछ बातें की, एपिसोड नंबर 4। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। मिलते हैं एक नई सफ़र में, नई अर्ज के साथ कुछ नया आगाज़ करेंगे, कुछ बातें यूँ करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, रहता हूँ। नमस्ते। हाँ, अगर कोई किसी के लिए कुछ दिल में महसूस कर रहा है तो बताओ मत, जताओ दोस्त, बताओ मत, जताओ दोस्त। क्योंकि हर वक्त इजहार जरूरी नहीं होता है। ठीक है, रहते हैं। नमस्ते।